बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। तमाम तरीफ़ ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर, जिनकी वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। आज की वीडियो में नाज़रीन हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट की नाजायज़ पैदा करदा वज़ीर आज़म और वज़ीर आला, जिसे तहरीक लबैक पाकिस्तान ने हराम करार दे दिया और पाकिस्तान में हराम MNA और MPAs पैदा करने का नया आलमी जो रिकॉर्ड है वो बना है। ये तमाम चीज़ें जो आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी बहन भाई देख रहे हैं ये आपसे रिक्वेस्ट है। सबसे पहली बात नाज़रीन कि कल उसामा साहब ने और उसके साथ साथ चौधरी मसूद चौधरी साहब ने एक लाइव की स्ट्रीम लाइव, तो वहाँ पर एक नीचे से बंदे ने कमेंट्स किया और जिसकी बुनियाद पर मैंने ये वीडियो बनाई। वो कहते हैं कि मैं तहरीक लबैक पाकिस्तान का नाज़्म आला था और हमें मालूम है कि हमें इलेक्शन किसने रहे, लेकिन तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो क़ियादत है वो इसके ऊपर आंखें बंद करके कबूतर की तरह खामोशी के साथ बैठ गई है। जिससे जो हमारी एक जद्दोजहद थी, जो स्ट्रगल थी, वो यानी डैमेज हुई है और मैंने अपने ओहदे से इसलिए इस्तीफ़ा दे दिया, छोड़ दिया कि कोई फ़र्क नहीं। जब हम वोट डालते हैं तो वोट डालने के बाद क्या होता है कि हमारी क़यादत ही उसके ऊपर खामोश हो जाती है। फिर उसने नीचे लिखा, वो मैं उसकी पूरी की पूरी चैट देख रहा था, वो कहता है कि इसके खिलाफ तहरीक इंसाफ भी एहतजाज कर रही है और अवामी नेशनल पार्टी भी एहतजाज कर रही है, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी एहतजाज कर रहे हैं। सारे यानी ये जो लोग हैं ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारी जो क़यादत है वो खामोश बैठ गई है और कारकुनान जो वो मायूस है कि हमने इनको वोट डाला और वोट चलो सीटें नहीं मिली, लेकिन इसके ऊपर खामोश तो ना होते। यानी किसी का कोई भी, ना शूरा अरकान का ला, ना अल्लामा साद शरीफ साहब का, किसी का भी कोई ना कोई हिकमत अमली आई, ना कोई लाए अमल आई, यानी इस तरह से। और मैं मायूस हो गया और मैंने छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जिन लोगों ने ये सीटें हराई हैं, अल्लामा साद शरीफ साहब उनका नाम ही नहीं ले रहे। ये वो साहब थे, ये सारा का सारा वो कमेंट्स कर रहे थे, यानी तहरीक लबैक पाकिस्तान की क़यादत को निशाना बना रहे थे और वो कह भी रहे थे कि मैं नाज़्म आला हूँ। ये अब अल्लाह ही जानता है कि वो नाज़्म आला थे या नहीं थे, लेकिन जो वो कमेंट्स कर रहे थे वो मैं आपको पढ़कर उसके जो पूरी की पूरी तफसील है वो बयान कर वो सुना रहा हूँ। तो उन भाइयों के लिए भी और जो बहुत से लोग हैं वो जो तहरीक लबैक पाकिस्तान से वाबस्ता है, उनके जो वो दिल बर्दाश्त हो रहे हैं या इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उनकी हौसला अफजाई के लिए मैंने ये वीडियो बनाई। सबसे पहली बात, जो कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने किया उसके खिलाफ जिसने पहले एहतजाज किया पाकिस्तान के अंदर इस धांधली के खिलाफ, वो किसने किया? जवाब मिलेगा कि वो एहतजाज या बयान, वो एहतजाज तहरीक लबैक पाकिस्तान ने किया और जो बयान दिया वो अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब ने दिया। ठीक है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि आप डायरेक्टली उनका नाम लें, ये करें या वो करें। भाई, अगर तहरीक इंसाफ इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है, आपको मालूम होगा कि उनके प्रोटेस्ट के पीछे क्या, हाँ उनकी सीटें हराई गई या छीनी गई, जो कुछ भी हुआ, तहरीक लबैक पाकिस्तान ने भी अपने फॉर्म 45 दिखाए, इस तरह से ये तमाम मामलात हुए। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उनके पीछे उनकी रीज़न है, वो ये है, वो कहते हैं कि हम, यानी जो उनके ऊपर मुकदमात इमरान खान कैद है उसको रिलीज किया दिया जाए और हमारे साथ डील की जाए। ये तहरीक इंसाफ का मकसद है, जबकि अल्लामा साद हुसैन साहब का ये मकसद नहीं है। उनका क्या मकसद है? उनका तो मकसद ये नहीं है कि हम डील करके हमें MNA दिए जाए या MPS दिए जाए। ठीक है, उनका तो क्लियर कट जो मकसद है वो ये है कि हमें निज़ाम मुस्तफ़ा चाहिए। हमारी जो जद्दोजहद है, जो स्ट्रगल है, वो इस बुनियाद पर, यह इस वजह से। ये अल्लामा साद हुसैन साहब का जो है वो एक मुतालबा है और पूरी कौम जो है ना वो इस मुतालबे को देख भी रही है। अब आपने कहा कि वो खामोश क्यों हो गए? भाई, जब खामोशी छा जाती है, सन्नाटा होता है, तो वो एक तूफान जो है ना वो बनकर सामने आती है। ठीक है, अगर वो खामोश है, वो इन तमाम लोगों का जो गठजोड़ है, इनका
नंगापन जो है वो देख रहे हैं और लोगों को दिखा भी रहे हैं। और ये तहरीक लबैक पाकिस्तान ने पहले ही दिन से जो वजीर आजम बना है, कठपुतली वजीर आजम और कठपुतली और जेली और मकबूजा और लोगों के मैंडेट पर डाका डालकर, तो इसको पहले ही क्या किया है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान ने नाजायज करार दिया। यानी जो पाकिस्तान के अंदर नाजायज बच्चे पैदा होते हैं, इसके ऊपर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का एक बयान भी है, तो उनको ईदी सेंटर जो ना वो पालता है। और यहाँ पर जो नाजायज वजीर आला या वजीर आजम पैदा होते हैं, उनको पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पालती है। ये आपको मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि जो नाजायज यहाँ पर बच्चे पैदा होते हैं उनको ईदी सेंटर पालता है, और जो नाजायज वजीर आला या वजीर आजम पैदा होते हैं उनको आपके एस्टेब्लिशमेंट पालती है। यानी उनकी जो बाप होती है या वालिदैन का किरदार अदा करती है वो एस्टेब्लिशमेंट करती है। और इसी तरह आप सब लोगों ने देखा कि नाजायज जो बच्चे सबसे ज्यादा जिस मुल्क में पैदा होते हैं उस मुल्क का नाम है फ्रांस। यानी जहाँ पर ये नाजायज बच्चे पैदा होते हैं, हराम बच्चे पैदा होते हैं, जिनको आप हरामी भी बोल सकते हैं, यानी इस तरह से जो बच्चे पैदा होते हैं वो होते हैं फ्रांस के अंदर। ये औसत रेशो पूरी दुनिया के अंदर है। और इसके अलावा जो हराम MPAs और MNAs पैदा होते हैं वो होते हैं पाकिस्तान के अंदर। यानी एक तरफ से बच्चे पैदा करने में जो बाजी ले गया मुल्क, जो दुनिया के अंदर नंबर 1 पर है, उसका नाम है फ्रांस। और पाकिस्तान वो दुनिया का मुल्क बन गया नंबर 1 जहां पर नाजायज MPAs और MNAs पैदा होते हैं। वो पाकिस्तान ने जो आलमी रिकॉर्ड है वो 2024 के इस इलेक्शन में अपने नाम किया है। तो इस तरह से इनको सराहना भी चाहिए। और इन नाजायज MPAs और MNAs के जो वालिदैन है, माँ बाप है, वालिदैन पेरेंट्स जिनको आप माँ भी कहते हैं बाप भी कहते हैं, वो कौन है? अब बहुत से लोग हैं, क्योंकि जब ये बच्चे इस तरह से पैदा हो जाते हैं लावारिस, तो इनकी परवरिश भी होती है, इनको पालते पूलते भी हैं, इनको फीडर भी पिलाया जाता है, इनके मुंह में डाला जाता है, सब कुछ किया जाता है, फिर ये उनको अब्बू भी बोलते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि वो इनकी परवरिश करते हैं, तमाम चीज़ें मुहैया करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, तो अब्बू तो बोलना हक बनता है। और शहबाज शरीफ अब्बू बोलते हैं और वो सल्यूट भी कर रहे होते हैं। आप सब लोगों ने देखा, एक पिक्चर आई हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। तो यही वो सीन है, यही वो राज है कि जो आप सब लोगों के सामने आ रहा है। तो इस तरह ये जो नाजायज MPAs और MNAs पैदा होते हैं, इनके जो वालिदैन हैं वो हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, यानी वो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है। ये इनके वालिदैन हैं, ये इनके बाप हैं, जो इस तरह से नाजायज MPAs और MNAs को परवरिश चढ़ाते हैं, पालते हैं, पूछते हैं, फिर इनसे काम निकलवाते हैं। ये आप रीज़न समझा करें, सोचा करें। आज मैंने ये जो वीडियो बनाई ऐसे समझ लें कि ये सख्त सख्त जो है ना वो अल्फाजों के ऊपर मुश्तमिल है, और जो समझने वाले लोग होंगे वो इसको समझेंगे, और जो बाकी अंधाधुंध आते हैं, बस 1 मिनट वीडियो को देखा और देखकर नीचे गाली ठोकी और कहा कि ये फेक हो गया या मेक हो गया या नेक हो गया या केक हो गया या ब्रेक हो गया, तो फिर वो इस तरह से करके क्या करते हैं, चले जाते हैं। पहले आप सुना करें तमाम चीज़ें, और फिर उसके बाद इन चीज़ों को मैच किया करें, क्या वाकई ऐसा है। तो फिर अगर ऐसा नहीं है फ्रांस के हवाले से, तो मुझे आप बताइए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के अल्फाज भी वो मौजूद है कि फ़्रांस के अंदर सबसे ज़्यादा क्या पैदा होते हैं वो आपको मालूम है, और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा क्या पैदा होते हैं हराम के, वो MPAs और MNAs। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, जब इस तरह की हराम की नस्ली पैदा होगी, पार्लियामेंट में बैठेगी, तो उसने पाकिस्तान की परवरिश क्या करनी है। यहाँ पर मज़ीद ही गंद होगा, यहाँ पर मज़ीद ही हरामज़दगी फैलेगी। ये असर जो है वो डाला जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हो रहा है। तो इन चीज़ों को आप समझिए, जानिए, पहचानिए, और अपनी लीडरशिप के ऊपर बग़ैर किसी तहकीक के, बग़ैर किसी वजह के जब आप तनकीद करते हैं तो इस चीज़ का दुख होता है, अफसोस होता है। आप पहले चीज़ों की गहराई तक जाया करें और वहाँ से जो नतीजे वो अखज़ किया करें, उसके बाद जो है वो आप कोई ना कोई बात किया करें। ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। उसके बाद
इन चीज़ों के ऊपर तनकीद करना आपका हक बनता है, आप तनकीद किया करें। ये 3 नाज़रीन अहम 3 अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।